और ये है मेरा आज का होली का लुक। बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडिया में ही हूँ। और ऐसा अच्छा लग रहा है ना इसका प्रिंट सूट का। और ये बिल्कुल कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन, तो मुझे पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल हो रहा है। और हम लोग जा रहे हैं अभी आबू धाबी मंदिर। आज है होली, तो होली पे जाते हैं हम, थोड़ा दर्शन कर आते हैं। और तो हमारे बड़े जो हैं वो हमारे पास अभी हैं नहीं, या हम उनके पास नहीं हैं, तो हम मंदिर में ही जाके प्रणाम कर लेते हैं और उनसे अपने लिए शुभकामनाएं, अपने लिए आशीर्वाद की कामना करेंगे। यस बेटा। ओह, हम कहाँ जा रहे हैं क्यूटी? चलते हैं। शाम हो गई है और शाम और हो जाएगी तो फिर अंधेरे से अच्छा है कि हम उजाले में थोड़ा दर्शन कराएं। आजा बेटू। ऐसे शाम में भी वहाँ बहुत अच्छा लगता है देखने में, मंदिर में उसकी अपनी खासियत है। तो मैं बता दूं कि हम रहते हैं खलीफा सिटी में, और वहाँ से मंदिर का डिस्टेंस जो है वो 25 to 30 किलोमीटर्स का है। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होने की वजह से 15 मिनट्स लगते हैं वहाँ से यहाँ पहुँचने में। पर यहाँ एक सबसे ख़ास बात अबू धाबी की क्या है वो मैं बताऊँ आपको, वो ये है, और अजीबो गरीब भी है। वो ये है कि आप यहाँ जब भी 15, 20 या 30 किलोमीटर का रास्ता सफ़र तय कर रहे हो, तो आपको अपने खाने पीने की सारी चीज़ें अपने साथ ले के ट्रैवल करनी पड़ती हैं। क्योंकि भाई ये इंडिया की तरह नहीं है कि आपने कहीं भी गाड़ी रोक दी, आपने चाय पी लिया, आपने फ्रूट्स ले लिया, पानी के लिए रुक गए, या कहीं भी आपने गाड़ी साइड लगा दी। यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो ये दिक्कत एक आती है यहाँ पे। तो जब भी ट्रैवल यहाँ करना होता है, हम अपने पूरे साजो सामान के साथ पूरे खाने पीने की चीज़ें ले के हम चलते हैं। और शाम हो गई, हमने कोशिश करी थी कि हम शाम से थोड़े पहले आ जाएं, बट लेट हो ही जाता है, काम बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से। लेकिन फिर भी मंदिर आ गए, ये अच्छी बात हो गई कि आज के दिन मंदिर आना हो गया, तो ये मेरे लिए एक सुकून की बात हो गई है। और एज यूजुअल बाबू सो गया है, तो फटाफट गाड़ी पार्किंग करके हम चलते हैं मंदिर, दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे टिकट का जो चार्ज है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टिकट का चार्ज कितना है। टिकट करना पड़ता है। हाँ, तो मैं ये बता दूं कि टिकट करने का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। टिकट करने का कोई चार्ज नहीं है। मैं 2-3 बार और भी पहले आ चुकी हूँ यहाँ पे। लेकिन हाँ, आपको बुकिंग जो है वो पहले करवानी पड़ती है। बुकिंग का कोई चार्ज नहीं लगता, पर बुकिंग पहले आपको करवानी पड़ेगी। जब हम जिस दिन इनॉग्रेशन था मंदिर का, फर्स्ट डे एंट्री थी, उस ही दिन हम यहाँ पे आए थे पहली दफ़ा।
और हमें बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद तो हम जब भी रहते हैं यहाँ, मेरे हस्बैंड तो खैर आते रहते हैं, पर मैं भी जब आती हूँ तो जाने से 1 2 3 दफ़ा 4 दफ़ा तो हम यहाँ हो ही जाते हैं। तो अभी इस बार मैं आई हूँ तो आए हुए मेरे 15 डेज़ हो गया इंडिया से, और आज दिन भी इतना शुभ था तो हमने सोचा चलो मंदिर ही हो आते हैं। सो गया एक्चुअली। बेबी, बाबा, सोनू देखो आ गए हम लोग, चलो मस्ती टाइम। मस्ती टाइम। वो कहाँ गए? वो पार्क आए हैं बेटा? हाँ बेटा। वो कहाँ गए? हाँ, वो कहाँ गए? अंदर पार्क भी है, अंदर फिश भी दिखेगी। हम कहाँ गए? हम कहाँ गए? बाहर आने के नाम से एक्साइटेड हो जाता है। बच्चे की एज भी ऐसी होती है। बैठ गई। अच्छा, मैं तुम्हारी अच्छी मम्मा बन गई। ओके बेटू। ये देखा? पता है जब क्या है? यस बेबी, ये देख कितना सुंदर मंदिर है। देखो देखो मंदिर कितना सुंदर है। ये मेरा मंदिर है। यस, हम सबका मंदिर, राम का मंदिर है ये। हाँ, ये मेरा मंदिर है। यस बेटा। कहाँ पे? वो सामने। नैना के लिए रजिस्ट्रेशन चलो, हम लोग कहाँ? राम का मंदिर है ये। बाबू बोल रहा है राम का मंदिर है, श्री राम जी का मंदिर है ना? हाँ। श्री राम जी का। नहीं, हम लोग यस। बेटू मेरा प्यारा सा क्यूटी 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 क्यूटी। 男士走右边，女士走左边啊。 बहुत टाइट सिक्योरिटी है या नो? मैंने नॉर्मल लाया है। और हमने कर ली है एंट्री, और मैं बताऊं आपको यहाँ पे सिक्योरिटी चेक जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा एयरपोर्ट पे होता है। तो बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि वैसी कोई चीज़ जो सिक्योरिटी में कोई पिन या कोई डेंजरस चीज़ जो होती है ना, वो आपको अपने साथ कैरी नहीं करना है। बिल्कुल कैजुअल वे में आना है। और अगर कोई चीज़ है तो आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। क्या बेटा? तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो BAPS के द्वारा किया गया है। और मेरे हस्बैंड एक्चुअली आगे निकल गए। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, प्लान तरीके से बनाया गया है। हमेशा यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। और निर्माण कार्य अभी भी धीरे धीरे कुछ कुछ हो रहा है। जब मैं पिछली दफ़ा आई थी तो ये सारे प्लांट्स जो हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो लगे हुए नहीं थे। अब ये भी लग चुके हैं, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है।
यहाँ पे जो है वो प्रसाद वितरण का काम होता है। जिन्हें भी प्रसाद लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। ये सब कुछ जो देख रहे हैं ना, ये इन 4-5 महीनों में हुआ है, क्योंकि मैं पिछले मंथ मतलब पिछले 5 मंथ के पहले जब मैं आई थी पिछली बार, तो ये सब नहीं बना था। अब ये सब बन गया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मुझे शाम को यहाँ ना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि शाम का जो एक सुकून है ना, वो सुकून मुझे कहीं और नहीं मिलता है। तो ये सुकून आपको मंदिर में आके ही मिल सकता है, वो भी शाम के वक्त में। और मैं सामने से आपको मंदिर दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, मतलब ऐसा लगता है ना कि इस धरती पे ये मंदिर स्वर्ग की तरह लग रहा है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत, शांत। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ये घंटियाँ जो बज रही हैं। इन घंटियों की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। और मैं एक ख़ास बात आपको यहाँ दिखाती हूँ। जो भी लोग यहाँ आते होंगे सोचते होंगे, या जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए बता दूँ कि ये तीनों जो स्तंभ बनाए गए हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं। तो ये जो 3 नदियाँ हैं हमारी, गंगा, जमुना और सरस्वती, उनके स्तंभ को, उनको आधारशिला रख कर ये पानी की धारा छोड़ी गई है, ताकि 3 नदियों का जो मिलन होता है वो इसमें दिखाया गया है, गंगा, जमुना और सरस्वती। ये यहाँ पे देखिए मेंशन भी है, 3 होली रिवर्स, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। हटना बेटू, हटना बाबा। ये देखिए, नंबर 5। और ये जो यहाँ बनाया गया है ना, ये एक्चुअली डिवाइन आई है। और आप यहाँ से जाके इन तीनों नदियों को अच्छे से देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ से मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। है ना खूबसूरत? और इस रो से जाने के बाद ये रो बना हुआ है। यहाँ शूज़ आपको पहले उतारना है अपने, उसके बाद फिर आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पे शूज़ रखने की, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, अंदर भी जा सकते हो, काफ़ी बड़ा एरिया है। तो हम अपने शूज़ यहाँ पे, मेरे को टेंशन नहीं है, मैंने सैंडल पहन रखा है। What's wrong with
ये अंतर है, इसलिए बहुत महंगा। और यहाँ से रास्ता जाता है ये गंगा आरती के लिए। तो ये अभी इसकी टाइमिंग 7:30 दिखा रहा है, तो अभी हमारे पास टाइम है। सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से निर्माण किया गया है। जन्नत है ये, स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर। शायद स्वर्ग ऐसा ही रहता होगा। और अंदर की नक्काशियाँ देखिए, बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है और सारी नक्काशियाँ जो वो संगमरमर से की गई हुई है। और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ के बाद इन सीढ़ियों के बाद हम फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते हैं। चलते हैं अंदर, दर्शन कर लेते हैं सबसे पहले। फिर मैं बाहर से भी आपको एक वीडियो ज़रूर शूट करूँगी, बाहर से भी। फ़िलहाल चलते हैं अंदर। और इस मंदिर की सबसे खास बात तो बहुत सारी खास बात है। सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि आबू धाबी में एक हिंदू टेम्पल है और इस मंदिर को ऐसे नहीं बस यूं ही बना दिया गया है। ये एक इसने मतलब एक इतिहास की रचना करी है। आज के बाद, आज से आने वाले 50 साल 100 सालों के बाद ये इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा कि इस तरह का एक मंदिर है आबू धाबी में। और लोग जिस तरह से अभी आते हैं यहाँ देखने के लिए, हर लोग आ रहे हैं, फॉरेनर्स आते हैं और भी लोग काफ़ी आते हैं। यहाँ के जो अरेबिक लोग हैं उन्हें भी काफ़ी पसंद आता है और मैंने खुद देखा है, वो लोग यहाँ आते हैं
देखते हैं सारी यहाँ हमारे भारत देश की खूबसूरती की, हमारी जो परंपरा चली आ रही है उन चीज़ों को। लेकिन मैं बताऊँ दूसरी ख़ास बात इस मंदिर की ये है कि ये मंदिर में इतनी बारीक नक्काशियाँ की गई हैं। हर एक कला जो है, जो नक्काशी की गई है वो एक दूसरे से अलग है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ बना दिया फिर सेम चीज़ वही बना दिया। मंदिर काफ़ी बड़ा है और हर नक्काशी अपने आप में अलग है बिल्कुल। आप देखते देखते थक जाएंगे, आपका मन नहीं भरेगा, मतलब थक जाएंगे इन सेंस कि आपके पाँव दुख सकते हैं, आपकी आंखें दुख सकती हैं शायद, पर अंदर की जो आत्मा है वो मतलब संतुष्ट नहीं होने वाला है। आपको लगेगा हम और देखें, हम यहीं रुक जाएं, हम यहीं रह जाएं। बस बहुत ही बढ़िया है। और ये चीज़ जो अबू धाबी में हुई ना, ये मंदिर निर्माण की, ये मुझे लगता है अब तक का अबू धाबी और हमारे देश के जो संबंध रहे हैं उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट तोहफा है दोनों देशों को एक दूसरे के लिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और हम जैसे लोगों को, जो हम भारतीय हैं, जिन्हें अपनी ज़मीन से, जिनकी पकड़ है अपनी ज़मीन पे, जो अपने कल्चर से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी परंपराओं से बहुत जुड़े हुए हैं, उन्हें तो ये बहुत ही दिल के करीब लगता होगा। परिक्रमा बाकी है तो उसे पूरी कर लेते हैं। और मेरा बेटू बहुत एंजॉय कर रहा है। और यहाँ आने के बाद ना मौसम बिल्कुल ठंडा लगता है ना, कि ठंडा लगता है ना, बहुत ठंड लगती है। हाँ, ठंड में अगर आप आ जाएं तो फिर मुझे लगता है काफ़ी ठंड लगने वाली है यहाँ पे। नॉर्मल डेज़ में अगर हम गर्मियों में भी आते हैं यहाँ, तो हमें इस तरह से निर्माण ही किया गया है ना कि आप आइए तो आपको बहुत शीतलता महसूस हो। ये ख़ास बात का ध्यान रखा गया है इस मंदिर निर्माण के दौरान। और ये कंप्लीट व्यू इसका तो नहीं आता है एक बार में, क्योंकि इस मंदिर में 3 द्वार दिए गए हैं। एक मुख्य द्वार है और 2 द्वार जो है दोनों तरफ है। तो ज़्यादातर ये 2 द्वार बंद रहते हैं। पहले जब मैं आई थी तो ये खुले रहते थे, या शायद शाम हो गई है इसलिए अभी बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये भी एक द्वार हुआ। और मंदिर की परिक्रमा हमारी पूरी हो गई। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले ये जो साल है और आने वाले और भी साल जो हैं वो हम सबों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा सुकून, मान सम्मान सब कुछ लेके आए। आज है होली और मुझे अच्छा लगा आके। लाइट चिक गंदी हो जाएगी। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो हमेशा दी जा सकती हैं, ली जा सकती हैं और दी जा सकती हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबों को, और आशा करते हैं कि हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहेंगे। तो यहाँ थोड़ी देर और हम वक्त गुजारेंगे और उसके बाद निकलेंगे घर। आप अपना रखिए ख्याल और अपनों का भी रखिए ख्याल। शुभ रात्रि। हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटू। यस बेटू। मंदिर
对。